हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड फॉर्मेशन के बारे में। ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड क्योंकि एक सेल है, पता ही है, ब्लड सेल्स होते हैं। तो इन सेल्स को फॉर्म करने के लिए एक प्रिकर्सर सेल तो होना ही चाहिए जिससे कि ब्लड का फॉर्मेशन होगा। वो जो प्रिकर्सर सेल होता है उसको नाम देते हैं प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये जो प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स है, इनसे स्टार्टिंग में दो सेल्स बनते हैं जिनको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग स्टेम सेल्स। ये पहला सेल है। और दूसरा सेल जो है वो होता है लिम्फोइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स से अपने लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स हैं, बाकी जो अपने ब्लड सेल्स बच गए हैं, उनका फॉर्मेशन कॉलोनी फॉर्मिंग स्टेम सेल्स से होगा। अब जो कॉलोनी फॉर्मिंग स्टेम सेल्स है, इससे तीन सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिनको बोलते हैं CFUE, CFUM और CFUGM। अगर पूरा नाम की बात करें तो जो CFUE है, डैश करके ई आएगा, उसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। CFU से क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट डैश ई से यहाँ पे अपने जो है रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स को एक और क्या नाम देते हैं हम लोग, इरिथ्रोसाइट्स। तो इसका जो नाम है वो इरिथ्रोसाइट्स है, ई से स्टार्ट हो रहा है। तो CFU-E जो है वो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। जो दूसरा सेल्स बन रहा था कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से, वो क्या था, CFUM। यानी कि इससे अपने क्या बनेंगे, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट डैश M यानी मेगा कैरियोसाइट्स, इससे बनेंगे अपने प्लेटलेट्स। थर्ड सेल्स जो कि कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स बना रहे थे, उनका क्या नाम था, CFUGM। इससे जो है अपने बहुत सारे सेल्स बनते हैं, जैसे कि जितने अपने WBCs के फॉर्म, WBCs के थे, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, ये सब इसी से बनते हैं। ठीक है। तो CFUGM को हम लोग बाद में फर्दर पढ़ेंगे क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। CFUE यानी इरिथ्रोसाइट्स का जो फॉर्मेशन है वो अब हम लोग देख रहे हैं। तो ये CFU-E जो बना था, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, इससे जो है एक और सेल बनेगा आगे जाके, ये डिवाइड करेगा और बनाएगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनेगा, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। और इसके बाद बनता है, ये जो है थोड़ा और मैच्योर, मतलब थोड़ा और ग्रो करेगा, और इसको बोलेंगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद बनेगा तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बोलेंगे। उसके बाद वाले सेल को क्या बोलेंगे, लेट नॉर्मोब्लास्ट बोलेंगे। और उसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट्स। रेटिक्यूलोसाइट्स तो पता ही है कि उसके बाद रेटिक्यूलोसाइट्स जो है वो जाके क्या बनाएंगे, तो जब मैच्योर होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, RBCs या मैच्योर RBCs भी बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो हमने देख लिया कि RBCs का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है अपने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से, ब्लास्टोसाइट्स से, जो कि किससे बन रहे थे, प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स से बन रहे थे, जो हमारा प्रीकर्सर सेल है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं CFUM, जो कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स है। अब इससे क्या है, CFUM से क्या बनेगा, मेगा कैरियोसाइट्स बनेगा। फिर वो मैच्योर होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है अपना थर्ड सेल, जो कि किससे बना था, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स जो थर्ड सेल बनाया था, CFUGM। इससे दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। कौन से दो सेल्स, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। जो माइलोब्लास्ट है, अभी पहले हम लोग माइलोब्लास्ट के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, फिर बाद में मोनोब्लास्ट को भी देखेंगे। जो माइलोब्लास्ट सेल्स हैं, इनसे बनते हैं प्री माइलोसाइट्स। इनसे क्या बनते हैं, प्री माइलोसाइट्स। फिर जो प्री माइलोसाइट्स हैं, उनसे तीन तरीके के डिफरेंट जो है सेल्स बनेंगे, जिसमें से पहला सेल्स अपना होगा न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स। उसके बाद होगा बेसोफिल माइलोसाइट्स। उसके बाद कौन सा बच्चा, इओसिनो माइलोसाइट्स। ठीक है। अब ये तीन सेल्स बने, ये तीन सेल्स अब फर्दर ग्रो करेंगे, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल माइलोसाइट से क्या बनेगा, फिर न्यूट्रोफिल मेटा माइलोसाइट्स बनते हैं। मतलब जो सेल बनेगा उनका नाम हम लोग दे देंगे न्यूट्रोफिल मेटा माइलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल मेटा माइलोसाइट से फर्दर अपना मैच्योर न्यूट्रोफिल बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इओसिनोफिल माइलोसाइट्स जो थे, उनसे क्या बनेगा, इओसिनोफिल मेटा माइलोसाइट्स बनेंगे। और फिर इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट्स जब फर्दर ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे, तो हम उनको फाइनली क्या बोलेंगे, इओसिनोफिल्स। इसी तरीके से अपना
बेसोफिल्स माइलोसाइट्स का भी है, वो भी ग्रो करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स बनाएंगे, फिर उनसे क्या बनेगा, मैच्योर होगा तो बेसोफिल्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने लिम्फोइड स्टेम सेल्स को छोड़ दिया था। जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स है वो ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, लिम्फोब्लास्ट सेल्स बनाएगा। लिम्फोब्लास्ट से अपना लिम्फोसाइट्स बन जाएगा। इसमें हम लोगों ने सारे जितने ब्लड के टाइप्स हैं उन सबको हमने एक साथ उनका फॉर्मेशन देख लिया। थैंक यू।